अल्कोहलिज्म की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें, वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें सॉवरेन गारंटी प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार कहा गया है, ये बोला गया हमारी क्या कर रहा है भाई। नंबर 3 डिमांड है कॉम्पेंसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार क्या है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो। सरकार डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign और he needs to be sacked। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। आप सुन रहे थे सीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए और उन्होंने साफ कहा कि 3 बातों को मुख्य तौर पर जेपी नड्डा जी के सामने रखा गया है। उनमें एक
पहली बात तो ये कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने उनसे कल दोपहर तक का वक्त मांगा इस पर विचार करने के लिए। हालांकि इसे लेकर सरकार का क्या फैसला होगा, क्या रुख होगा, इसके लिए सभी को इंतजार करना होगा। सीजेपी ने भी यही कहा कि हम भी इस पे नजर रखे हुए हैं। हमने सरकार के सामने जिन 3 मांगों को रखा उनमें 2 मांगों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सरकार सकारात्मक रुख अख्तियार करती हुई नजर आई और ये कहा गया जिनमें सबसे पहली और सबसे टॉप की डिमांड है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा, यानी कि उनको कैबिनेट से हटाया जाए। दूसरा था कि कंपनसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, जिन लोगों की इस आंदोलन में डेथ हुई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तीसरा यह है कि इस आंदोलन में जो लोग शामिल हुए हैं उनके खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई हुई है या फिर उनके खिलाफ केसेस हुए हैं उसको विड्रॉ किया जाए, उसको खत्म किया जाए। लेकिन लास्ट की जो 2 डिमांड है, जैसा कि दोनों ही जो नुमाइंदे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, उनका यह दावा है कि दो डिमांड पर सरकार से बात बन गई है। जो पहली डिमांड है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, अभी उस पर बात नहीं बनी है और इनका यह कहना है कि कल दोपहर तक का समय सरकार ने मांगा है इस पर जवाब देने के लिए। यानी कल एक बार फिर दौर की बैठक हो सकती है कांग्रेस जनता पार्टी की और सरकार की। फिलहाल अब देखिए कि इस समय हलचल भी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है। बात यह है कि दोनों ही केंद्रीय मंत्री अब से थोड़ी देर के बाद में यहां से निकलेंगे और मुमकिन है कि पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है तो वहां पर जाएंगे। यह बैठक लगभग 1 घंटे से ज्यादा की देरी तक चली है, यानी कि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम जो धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है वो खत्म करें। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि पहली वाली जो डिमांड है वो सरकार सबसे पहले माने, इसके बाद ये धरना खत्म होगा। तो देखिए 3 मांगे मुख्य रूप से रखी गई। पहले तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस पर सरकार ने विचार करने के लिए वक्त मांगा है कल दोपहर तक का, और संभव है कि कल एक बार फिर से बातचीत का क्रम जो है वो शुरू होता हुआ नजर आए। वहीं दूसरी मांग जिसमें कंपनसेशन यानी कि मुआवजा राशि जो है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास जिन लोगों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है उनके लिए, उन पर तो सरकार एग्री हो चुकी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब विड्रॉ हो जाएंगे केस, मुआवजा भी मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अब सबसे बड़ी बात यह कि कल की बैठक में सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। वहीं तीसरी मांग जो बहुत महत्वपूर्ण रही, जिसमें कहा गया कि जिन जिन छात्रों पर या लोगों पर इस आंदोलन के दौरान एफआईआर किए गए हैं उन लोगों के ऊपर एफआईआर जो हुआ है उसे हटाया जाए, उसे विड्रॉ किया जाए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो ये प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग थे उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी कि यहां तक लोगों को संसाधन पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी अब से कुछ मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं, उसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राहुल गांधी खुद इस मामले पर पूरे मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इस वक्त तस्वीरों में अगर आप देख सकते हैं राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी निकल गए हैं अपने घर से और उसके बाद सोनिया गांधी घर पहुंचे हैं 10 जनपद, और वहां पर देखिए आप अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आ रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई है, राहुल गांधी का रुख एकदम स्पष्ट है, साफ है। वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक न तो संसद में कोई चर्चा हो सकती है और न ही किसी बिल पर वो चर्चा में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री से माफी की भी मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, राहुल गांधी किन शर्तों के साथ अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि